इस आदमी को गुंडों के बॉस ने बेवकूफ बनाकर मगरमच्छों को खाना खिलाने के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही वो तालाब के बीच में पहुंचा, चुपके से वहां पर मौजूद इकलौता लकड़ी का पुल भी वापस खींच लिया। पानी में मौजूद मगरमच्छों को अपनी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ देखकर टॉम को एहसास हुआ कि वो इसके बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। कुछ देर के लिए मगरमच्छों का ध्यान भटकाने की खातिर इसने जल्दी से जमीन पर पड़ा हुआ चिकन उठाया और मगरमच्छों की तरफ फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन खाना इतना कम था कि इनकी दाढ़ के नीचे भी न आया और देखते ही देखते मगरमच्छ दोबारा इसकी तरफ बढ़ने लगे। इस नाजुक सूरत हाल में टॉम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो इसे कुछ ही दूरी पर एक छोटी कश्ती नजर आई। टॉम को फौरन एक तरकीब सूझी। इसने अपनी हाईटेक घड़ी निकाली और इसमें मौजूद मैग्नेटिक स्विच को ऑन कर दिया। अगले ही लम्हे कश्ती आहिस्ता आहिस्ता टॉम की तरफ खींची चली आने लगी, लेकिन अभी वो आधे रास्ते तक ही पहुंचा था कि कश्ती के पिछले हिस्से में बंधी हुई लोहे की जंजीर आड़े आ गई। ये मंजर देखकर टॉम बिल्कुल मायूस हो गया और इस वक्त मगरमच्छ कदम ब कदम इसके करीब पहुंच रहे थे। मजीद कुछ सोचने का वक्त नहीं था। इसने जल्दी से जमीन पर बचा हुआ आखिरी चिकन का टुकड़ा उठाया, मगरमच्छों की तरफ फेंक दिया ताकि इनकी रफ्तार कुछ कम हो सके, लेकिन गोश्त की खुशबू ने उल्टा ज्यादा मगरमच्छों को वहां पर बुला लिया। जब टॉम को लगा कि अब इसका खेल खत्म हो चुका है तो इसे अचानक नजर आया कि इसके पीछे मौजूद मगरमच्छ एक लाइन में सीधे खड़े हो गए हैं। फिर क्या था, इसने आओ देखा न ताओ और बगैर कुछ सोचे मगरमच्छों की पीठ पर पांव रखकर दौड़ लगा दी। इस मुसीबत से निकलने के बाद टॉम पहले तो इस मनहूस जगह से भागना चाहता था, लेकिन जब इसे गैंगस्टर बॉस की इस घटिया चाल का ख्याल आया, इसने सबसे पहले बहुत सारा चिकन पानी में फेंका ताकि तमाम मगरमच्छों को एक जगह इकट्ठा किया जा सके। इसके फौरन बाद इसने साइड पर लगी बाड़ का दरवाजा खोल दिया। मगरमच्छ इसी वक्त तालाब से बाहर निकल आए। फिर टॉम ने चिकन के टुकड़ों को जमीन पर एक लाइन में बिछा दिया ताकि मगरमच्छों का रुख सीधा गैंगस्टर बॉस के कमरे की तरफ मोड़ सके।